ब्रह्म का जो नगर है वो ब्रह्मा भी नहीं जानता। एक ऐसी कथा आती है, मनु शत्रुपा की कथा आपने सुनी होगी। मनु शत्रुपा जब तपस्या कर रहे थे ना, तो वो ओम का उच्चारण कर रहे थे। तो ओम का उच्चारण कर रहे थे तो प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का बोध कराता है ओम। तो ब्रह्मा जी आकर खड़े हो गए, ये हमारी ही तपस्या कर रहे होंगे, मांगो क्या चाहिए। मनु शत्रुपा ने आंख भी नहीं खोला। भगवान विष्णु ने सोचा ये हमारी तपस्या कर रहे हैं, जब ब्रह्मा जी को वापस कर दिया तो हमें जाना चाहिए। भगवान विष्णु आए, कहा मनु महाराज वरम ब्रूहि अहम प्रसन्नोस्मि। आंख भी नहीं खोला। तो फिर रुद्र आए। रुद्र जब आए तो रुद्र के आने पर भी आंख नहीं खोला। तीनों देवताओं ने सोचा चलो हम तीनों देवता मिलकर चलें, शायद ये हम तीनों को एक साथ देखना चाहते हैं। तीनों आ गए, तीनों आकर खड़े हुए, मांगो हम तीनों देवता आए हैं। मनु शत्रुपा ने महाराज आंख भी नहीं खोला। अब तीनों देवता विचार करें, हे भगवान ये क्या बलाए है, ये किसकी पूजा कर रहे हैं, ओम में तो हम ही समाये हैं, अब ये चौथा कौन है। ऐसा सोच रहे थे कि तीनों देवताओं के मस्तिष्क से एक एक ज्योति निकली, एक एक ज्योति निकली और वो तीनों ज्योतियां आसमान में जाकर एक हो गईं। जब वो ज्योतियां आपस में मिल रही थी तो भगवान विष्णु ने देखा, कहा ये देखो हमारे मस्तक से निकली हुई ज्योतियां एक हुई हैं और ये एक पुंज होकर के उत्तर की तरफ भागी जा रही है आकाश मार्ग से। चलो चलो, तीनों देवताओं ने उसका अनुसरण किया। वो ज्योति चली जा रही है। कुछ दूर जब गए तो ब्रह्मा जी ने अगल बगल देखा, विष्णु को कहा नारायण ये कहाँ आ गए, ये हमारा बनाया हुआ स्थान नहीं है। बोलो ना हर हर महादेव। इस स्थान को तो हमने बनाया ही नहीं, ये कहाँ, ये ज्योति कहाँ लेके आ गई, कहीं भटक ना जाए। हम अपनी सृष्टि में तो आनंद से घूम सकते हैं, पर हमें पता ही नहीं ये जा कहाँ रहे हैं, इसे मैंने नहीं बनाया। विष्णु जी ने कहा ये बाद का विषय है, इस पर सोचेंगे, अभी तो इस ज्योति का अनुसरण करो। ज्योति का अनुसरण करते 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 आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो देखा एक दिव्य भवन है। दिव्य भवन में द्वारपाल खड़े हैं। दिव्य भवन में द्वारपाल खड़े हैं। जैसे वो ज्योति आई, दरवाजा खुला, ज्योति अंदर गई। जैसे त्रिदेव जाने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया। कहाँ जाते हो, क्या काम है। ब्रह्मा जी ने कहा हमारा चार मुंह नहीं दिखता तुमको क्या, हम चौमुहा ब्रह्मा हैं, सारी सृष्टि मैं ही बनाता हूँ। हाँ, मैंने ही तुझे बनाया होगा, हमें जाने दे, हमें इसके अंदर क्या रहस्य है ये जानना है। द्वारपालों ने कहा महाराज क्षमा करना, हमें अपने परमात्मा के अलावा और किसी का ज्ञान नहीं है, हम उन्हीं के चाकर हैं और उनका आदेश है, हमारे आदेश के बिना किसी को अंदर नहीं आने दिया जाए, सो महाराज क्षमा। विष्णु जी ने कहा ज्ञान से, यहाँ पर विवेक से काम लेते हैं ब्रह्मा जी, यहाँ पर अभिमान काम नहीं आएगा। हाँ, जहाँ हमें लोग जानते ही नहीं हैं वहाँ तो प्रेम से ही काम चलाओ। हाँ, आप अपनी ठकुरैसी दिखाओगे तो यहाँ काम नहीं आएगी। तो क्या करें, बोले हम पीछे हो, हम बात करते हैं। विष्णु जी आगे गए, बोले भाई हमें थोड़ा अंदर जाके आपके भगवान से मिलना है। अच्छा ऐसा कहो, हम भगवान से पूछ कर आते हैं। एक द्वारपाल गया, लौट कर आया और लौट कर आकर कहता आप में से कोई एक चले जाओ। एक जाओ। अब तीनों को लग रहा था हम पहले जाएं, हम देखें, हम अपनी आंखों से। अंत में हुआ ब्रह्मा जी को जाने दो। ब्रह्मा जी जैसे दरवाजा खुला अंदर जाने लगे, द्वारपाल साथ में था एक। जैसे ब्रह्मा जी आगे बढ़े, आज सामने देख रहे थे इतना विशाल तेज कि आंख चौकाचौंध हो गई। ब्रह्मा की आंख स्थिर नहीं हो पा रही थी। तो ब्रह्मा जी ने अगल बगल झांकना शुरू कर दिया। अगल बगल देखना जैसे शुरू किया ना, तो देखा वहां हजारों ब्रह्मा, हजारों विष्णु, हजारों रुद्र बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा हे भगवान कहाँ आ गए,
ये हमारे नकली रूप धारण करने वाले ये हजारों की। द्वारपाल से पूछा, भाई ये क्या बलाए है, ये कहीं नाटक वाटक कुछ चल रहा क्या? बोले महाराज सारा संसार नाटक ही तो है, ये सब ब्रह्मा बने थे, इनका समय पूरा हो गया, ये रिटायर हो गए, भगवान के पास आ गए। अभी आपका कार्यकाल चल रहा है, आप रिटायर हो गए, आप भी आ जाओगे। हाँ, ब्रह्मा भगवान नहीं है, हमारी तरह जीवात्मा है। हाँ, इंद्र कोई भगवान नहीं है, वो हमारी तरह जीवात्मा है। एक कथाएं आती है कि भगवान भोलेनाथ कैलाश पर बैठे थे, एक चींटा चला जा रहा था, भगवान शंकर हंस पड़े। पार्वती ने कहा, महाराज चींटे को देखकर हंस रहे, उसकी हंसी उड़ा रहे हो? देवों में महादेव और एक तुच्छ प्राणी की हंसी उड़ावे, ये शोभा नहीं देता। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी मुझे इसलिए हंसी नहीं आई कि मैं इस चींटे का कोई उपहास कर रहा हूँ, हंसी उड़ा रहा हूँ, मुझे हंसी तो इसलिए आई है कि मैं इसके पूर्व जन्मों को देख रहा हूँ, और मैंने जब देखा कि जो चींटा चला जा रहा है यही चींटा कई बार इंद्र बन चुका है, तो मुझे हंसी आ गई। देखो विधाता का क्या खेल है, जो कभी इंद्र होकर इंद्रासन पर बैठता था, आज वो चींटा बना हुआ घूमा जा रहा है। बोलो ना हर हर महादेव।